स्टॉक मार्केट से हम कैसे एक सिंपल सेटअप के साथ एक बेहतर पैसा बना सकते हैं। ठीक है, पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में कहीं पर भी हैमर, इन्वर्टर, हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन के आधार पर बातें करने वाला हूँ। और यकीन करिए, ये वीडियो देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको पैसा बनाने में काफ़ी आसान सा लगेगा। शेयर मार्केट आपको काफ़ी ईजी होने वाला है। जैसा कि देखिए, पेंट पर हमने कुछ ड्राइंग्स बना रखी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, जहां पे हमारा कर्सर है यहां पर देखिएगा। ठीक है, यहां लिखा टाइप 1 और यहां पे लिखा है डिमांड जोन। दोस्तों, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक है, बता देना चाहता हूं ऐसे स्ट्रक्चर को, एक रेड कैंडल है, अच्छा ये ब्लू कलर की कैंडल है। ठीक है, आप जब चार्ट खोलते होंगे, सिंपल कैंडल स्टिक जब चार्ट आप ओपन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ब्लू कलर की कैंडल नहीं दिखती है, या तो ग्रीन होती है या तो रेड होती है, या कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जिनमें बॉडी नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ऐसी कैंडल्स, जिनको मैं छोटे बता रहा हूं, ऐसी कैंडल्स जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, या फिर आप डोजी कैंडल जिनको बोलते हैं, उन सभी कैंडल्स को हम डिमांड एंड सप्लाई में सिर्फ एक नाम दिए हैं, उनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। ये बहुत ही खास कैंडल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल बन जाए, आप हमारे देखिएगा कर सकते से ऐसी कैंडल्स, इसको आप क्या बोलते हैं, हैमर, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, कुछ नहीं, सिर्फ एक बेस कैंडल है। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको हम सही तरीके से ट्रेडिंग में समझ करके एक बेहतर अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अब जैसे ये कैंडल है, इसको आप क्या बोलेंगे एक तरीके से, डोजी कैंडल से। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिएगा, जो भी कैंडल्स आपको बहुत ही मतलब एक परफेक्ट कैंडल ना लगे कि ये कैसी कैंडल है, बॉडी बहुत छोटी सी है, बिग क्या है, बहुत बड़ी बड़ी सी है, ठीक है, उन सभी कैंडल को बोलते हैं दोस्तों बेस कैंडल। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं पॉइंट पर दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर एक रेड कैंडल है, इसके बाद जो ब्लू कलर कैंडल देखे वो छोटी सी कैंडल है, बहुत ही छोटी कैंडल है। आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगा कि कैसी कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। ठीक है, एक बेस कैंडल है। उसके बाद फिर क्या दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल है। तो कहीं ना कहीं है कि ड्रॉप, बेस, हाँ बताना चाहता हूं दोस्तों एक चीज, काफी चीजें हो सकता है हम आगे पीछे बताए, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को समझने के बाद। कुछ चीजें आगे पीछे में हो सकती हैं। ठीक है, कोशिश पूरी है कि इस वीडियो में कि बेसिक से बताऊं, पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, किसके बाद आप इस लायक तो हो ही जाए कि अब आप आने वाले दिनों से शेयर मार्केट से आसानी से पैसा बना सके। देखिए, हम डिमांड एंड सप्लाई जोन में जो थ्योरी बता रहे हैं, इसमें जो भी रेड कैंडल होगी, जो रेड कैंडल होगी उसको हम बोलेंगे ड्रॉप कैंडल। ठीक है, आप रेड बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से बार बार ड्रॉप निकल सकता है, एक हैबिट होती है जिसको हम बोलते हैं। और जो ग्रीन कैंडल होगी, मैं लिख भी रहा हूं सामने देखिएगा, जो ग्रीन कैंडल होगी इसको हम नाम दे सकते हैं रैली। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच के दो कैंडल हैं, दोनों क्या है, बेस कैंडल है। इनके बीच में क्या है, बेस कैंडल, ये भी एक बेस कैंडल, ये ग्रीन वाली बेस कैंडल, ये बेस कैंडल। ठीक है, बेस कैंडल क्या है, बाकी इसकी डिटेल वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते तो पॉइंट पर, तो कहीं ना कहीं ये कि ड्रॉप, ये बेस हो गई, और एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन को क्या बोलते हैं, रैली। देखिए आपको लिख के बताया यहां पर, तो ये ड्रॉप, बेस, रैली का एक डिमांड जोन है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आप जा रहे हैं, यहां पर एक रेड कैंडल है, तो क्या होगी, ड्रॉप, उसके बाद एक क्या है, ये बेस कैंडल है। ठीक है, तो उसके बाद एक रेड कैंडल है, तो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप का क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, डिमांड जोन ये बन गया, सप्लाई जोन हमारा ये बन गया। डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी स्टॉक या शेयर इस डिमांड जोन में आएगा तो वहां से उसमें अब एक अच्छा अपमूव ऊपर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आपने चार्ट पर कहीं देखा, अभी मैं टाइम फ्रेम की बात करने वाला हूं, कोई टेंशन नहीं, टाइम फ्रेम की पूरी बात होगी यहां पर। क्या टाइम फ्रेम होगा, कैसे एंट्री लेंगे, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर का डिमांड जोन का। मान लीजिए कोई ये स्ट्रक्चर कहीं आपको चार्ट में दिखा किसी शेयर में, ये स्ट्रक्चर बनाते प्राइस ऊपर गई और वापस आने लगी, तो डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं पहले। मार्किंग कैसे,
हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मार्किंग कर देते हैं। रूल क्या है, जो भी बेस कैंडल होगी, ठीक है, जैसे आप वहाँ ध्यान से यहाँ पे बेस कैंडल है, ये क्या है, बेस कैंडल है, इसकी मार्किंग करनी है तो रूल क्या है, ऊपर की जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट किसको बोलते हैं, यही ना, इस एरिया को, ये क्या दोस्तों हमारा है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, ये हम मार्क कर दिया। और ये क्या है, शैडो निकली है, ऊपर भी शैडो निकली है, नीचे भी शैडो निकली है, ये हमारा एक बॉडी पार्ट है। रूल क्या है, जो बॉडी पार्ट ऊपर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और उस बेस कैंडल की जहां तक लोअर बिक गई है वहां से एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन क्या हमको बताती है, ये लाइन हमको बताती है, ये देखिए क्या लिखा हमने, एंट्री, जो ऊपर की लाइन है क्या है, एंट्री लाइन है, ठीक है, और जो नीचे की लाइन है क्या, हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, ठीक है। तो हमने देखा क्या किया, अभी तो क्या है, ये जो बेस कैंडल थी आप देखेंगे इसकी बॉडी से मैंने कि ग्रीन लाइन खींच दिया, और उस बेस कैंडल की जहां तक भी सेट हो गई थी वहां से एक ग्रीन लाइन खींच दिया, इसको क्या बोलते हैं, एसएल, ठीक है। यह हमारा डिमांड की मार्किंग हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बताया, डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है जब कोई भी स्टॉक गिरते हुए किसी डिमांड जोन के एंट्री लाइन को हिट करता है तो अब वहां से हमको एक ऊपर को लिए एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, ये डिमांड जोन थ्योरी कहती है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमने एंट्री लाइन ड्रा किया है ग्रीन कलर में और एसएल पॉइंट ग्रीन कलर में है, ठीक है। हमने ऊपर एक ब्लैक लाइन ड्रा कर रखी है, छोटी थोड़ी सी ऊपर ही, और यहां पर एक एसएल लाइन ड्रा करी है ब्लैक कलर में थोड़ा सा नीचे, क्यों, इसी को समझ लीजिए। कभी कभी क्या होती है, प्राइस ऊपर से जब नीचे डिमांड जोन की तरफ आती है और हम इंतजार करते हैं कि पूरी प्रॉपर हमारी एंट्री का हो, बेस कैंडल के ऊपर बॉडी पर एंट्री हो, तो प्राइस क्या होती है, कभी कभी हमें चकमा दे देती है, या जिसको आप बोलते हैं ट्रैप कर देती है। इसलिए हम इस लाइन से थोड़ा ऊपर ही एंट्री कर लेते हैं। जो हमने ब्लैक कलर की लाइन मार्क किया उसका मतलब यही है कि जो एंट्री लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर हम एंट्री कर लेते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस नीचे आए, हम इंतजार करते रहे और प्राइस थोड़े से रुपए चूक जाए और प्राइस ऊपर भाग जाए, इससे थोड़ा ऊपर एंट्री करते हैं। ऐसे नियम स्टॉप लॉस के लिए भी है। जो बेस कैंडल की लोअर बिक है, जहां से हमने स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा करते हैं, उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। क्यों, कहीं कभी ऐसा होता है कि प्राइस चकमा ही देने के लिए नीचे तक आती है, नीचे तक आएगी और स्टॉप लॉस तक आ जाएगी, और वहां पर मैक्सिमम लोग का स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो आपको उससे थोड़ा नीचे रखना है ताकि आप उस ट्रैप से बच सके। इन दोनों ब्लैक लाइन का मतलब ये है कि एंट्री से थोड़ा ऊपर एंट्री करना है और स्टॉप लॉस से थोड़ा नीचे असल रखना है। अब प्राइस यहां से जाने लगी, हम देखिए मार्केट में पोजीशन बना तो लिए हमने, चलो यहां पर जो भी शेयर था, कोई शेयर था XYZ, हमने उसकी 10 20 50 क्वांटिटी यहां पर बाय कर लिया। अब बात आती है कि हमने अपना पैसा लगा तो दिया, सही टाइम पे प्रॉफिट तो बुक करना है हमको। तो जिस प्रकार से डिमांड जोन का काम होता है कि किसी स्टॉक को ऊपर भेजना, वैसे सप्लाई जोन का काम होता है किसी स्टॉक को अगर जो ऊपर जा रहा है उसको रोक के नीचे धक्का देना। तो हमने यहां पे देखिए सप्लाई जोन टाइप नहीं, देखिए सप्लाई जोन बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस सप्लाई बात कर रहा हूं। एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। इसके मार्किंग क्या क्या रूल है, अगर सप्लाई जोन है तो जो बेस कैंडल है, जो भी बेस कैंडल है उसके नीचे वाले बॉडी से एक लाइन खींचेंगे और उस बेस कैंडल के टॉप तक जहां तक भी उसकी बिक गई वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने डिमांड जोन में बनाई है पोजीशन, तो हमारा क्या होता है टारगेट, सप्लाई जोन में हम कहां तक बेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर तक जाएगी। ये जो सप्लाई जोन में ये जो लाइन खींच रखी है, ये जो लाइन में खींच रखी है, ये लाइन, ये हम ये मान सकते हैं कि हमको अपना टारगेट कम से कम यहां तक के लिए रखना चाहिए। अगर हमने यहां पर एंट्री कर लिया है तो हमें टारगेट कम से कम अपना यहां तक रखना चाहिए, क्योंकि सप्लाई जोन में प्राइस जाने के बाद में वहां से फिर से अगेन डाउन मूव नीचे की तरफ आ सकता है। सप्लाई का काम ही होता है प्राइस को रोकना। बाकी देखिए आप डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करते हैं, इसकी बेहतरीन हमारे पास में 3 4 5 वीडियो जो आपको एकदम, मैं क्या बताऊं, इतना इजी होने वाला है, इतना इजी कि ये इसी मार्किंग तो आप आंख बंद करके कर लेंगे। और उन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी।
अभी आप वहाँ दिमाग मत ले आइए कि कैसे मार्किंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अभी जितनी बातें बता रहे हैं उसका ध्यान सुनते जाइए बस खाली। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन जो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते होंगे, उन सारी वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। ये बात हो गई कहानी एंट्री और टारगेट की। टारगेट, हाँ टारगेट भी आप क्या हमने कहा, देखें टारगेट क्या रखा हमने, टारगेट में भी वही कंडीशन है कि जैसे बेस कैंडल की बॉडी से एक लाइन ड्रा किया था, लेकिन नहीं उससे थोड़ा नीचे ही रखेंगे टारगेट, थोड़ा पहले टारगेट बुक कर लेंगे, थोड़ा सा पहले। जैसे एंट्री थोड़ा ऊपर कर लिए थे, वैसे टारगेट भी पूरा नहीं एकदम हिट होने तक वेट करेंगे कि जब तक इस रेड लाइन को हम सोचे कि ये जो रेड लाइन हमारी है हम तो यहां तक वेट करेंगे टारगेट के लिए, नहीं उससे नीचे जो ब्लैक लाइन हल्की सी खींचेगा उससे थोड़ा सा पहले अपना टारगेट हम बुक कर लेंगे। कभी की प्राइस क्या होती है कि टारगेट तक ना जा करके थोड़ा 2 4 5 रुपए पहले ही रिएक्ट करके नीचे आने लगती है और हम कहते हैं अब बुक करें, कब बुक करें, तो आप थोड़ा सा पहले बुक कर लीजिए। मतलब एंट्री चाहे सप्लाई जोन की हो चाहे डिमांड जोन की हो, दोनों केस में आपको थोड़ा पहले काम करना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर है, आपको 100 रुपये पे आपकी ये ग्रीन लाइन है तो 100 रुपये पे मत बाई करिए, 101 पे बाई कर लीजिए या 101.50 पे बाई कर लीजिए। सॉरी 100 पे एंट्री है तो 100.50 पे बाई कर लीजिए, थोड़ा ऊपर बाई कर लीजिए, ठीक है, एकदम वही नहीं। डिमांड जोन 2 टाइप के होते हैं, तो टाइप 1 कहानी बता दिया हमने, ऐसा टाइप 2 डिमांड जोन होता है। डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल यहाँ पर है, वो कैंडल यहाँ पर कैसी है हमारी, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है। एक ये ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक बेस कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके बाद फिर ये बनेगी ग्रीन कैंडल। तो जब दोनों ग्रीन ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन को हम क्या बोलते हैं, रैली। तो ये हमारी हो गई रैली, ये भी ग्रीन है, ये क्या हो गई, रैली। और बीच में क्या है, बेस कैंडल। तो क्या बोल सकते हैं, रैली बेस, रैली का हमारे की डिमांड जोन बन के तैयार हो चुका है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना के प्राइस ऊपर जा रही है तो पहले तो आप तुरंत देख लीजिए कि डिमांड बन के रेडी हो चुका है। आप इस डिमांड की पहले तो फटाफट मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग का रूल क्या है, वही बेस कैंडल के ऊपर की बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जो ग्रीन कलर में है, और उस बेस कैंडल की लोअर विक जहां तक भी गई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, ये 2 लाइन ड्रा कर दिया। अब क्या कर देंगे, ऊपर की लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री रखेंगे और नीचे जो ग्रीन लाइन है उससे थोड़ा नीचे क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। ये तो हो गया मार्किंग। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना के प्राइस ऊपर जा रही थी, हमने तुरंत डिमांड मार्क करके रख लिया कि जैसे नीचे आएगी हम बनाएंगे पोजीशन। मानिए प्राइस कहीं से तो नीचे आएगी, नीचे आने लगी प्राइस, आपने क्या किया, जैसे ब्लैक लाइन हिट करी आपने क्या बना लिया, पोजीशन बना लिया। अब पोजीशन बना तो लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, टारगेट तो लेना कि कहाँ टारगेट बुक करें। तो डिमांड जोन का काम होता है प्राइस को ऊपर भेजना, इसने भेज दिया, अपना काम कर दिया। वैसे ही सप्लाई जोन का काम होता है प्राइस को नीचे धकेलना। तो जैसे ही ब्लैक लाइन को हिट करेगी अपना हम टारगेट क्या कर देंगे, यहाँ पर बुक कर लेंगे, क्योंकि सप्लाई जोन अगेन प्राइस को नीचे भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात आज, अच्छा ये जो बेस कैंडल हमने दिखाया, जो हमने चारों स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इन चारों में बेस कैंडल की हमने क्वांटिटी सिर्फ एक लिया है, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस इतनी सी बात है। बाकी ये बेस कैंडल्स 1 2 3 4 5 भी हो सकती हैं। 5 बेस कैंडल से आगे के डिमांड या सप्लाई जोन को हम ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देते हैं। कितनी बेस कैंडल पे ट्रेड करनी है या एक से ज़्यादा बेस कैंडल तो मार्किंग कैसे करनी है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी आप ये सीखिए, बहुत आसान होने वाला है। अब बात आती है टाइम फ्रेम की। दोस्तों आप यहां पे देखिएगा हमने कुछ टाइम फ्रेम, हमारे टाइम फ्रेम लिखा हुआ दोस्तों, यहां पर ई फॉर एंट्री है, टी फॉर टारगेट है, ई के सामने एम लिखा है। मतलब अगर एंट्री हमने मंथली पे लिया है, मतलब अगर ये डिमांड जो हमारा मंथली के टाइम फ्रेम पर है, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर एंट्री किसमें है, मंथली में, एंट्री आप कहां कर रहे हैं, डिमांड जोन में कर रहे हैं, इसलिए हमने डिमांड जोन क्या लिख दिया, एम लिख दिया। अगर हमारा डिमांड जोन मंथली का है तो टारगेट क्या होगा, ई के सामने क्या है, टी, टारगेट क्या है, वीकली में। तो जो हमारा टारगेट वाला सप्लाई जोन होगा क्या होना चाहिए, मिनिमम वीकली का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर एंट्री वीकली में है, मतलब अगर डिमांड जोन वीकली का है, तो जो हमारा टारगेट होगा क्या लिखा, डी फॉर डेली,
जो टारगेट होगा, ये सप्लाई जो होगा वो डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे। अभी सब कुछ लाइव चार्ट बताऊंगा, लाइव चार्ट पे एकदम चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब डिमांड जोन मंथली के टाइम, अगर हमने मंथली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ट्रेड किया है तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हम क्या रखेंगे, वीकली के टाइम फ्रेम के सप्लाई में क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। और अगर हमने वीकली के डिमांड जोन में रखा है एंट्री, तो हम डेली के टाइम फ्रेम के सप्लाई में क्या रखेंगे, टारगेट बुक कर लेंगे। बाकी स्टॉप लॉस टेलिंग भी करते हैं। इस वीडियो में आप स्टॉप लॉस टेलिंग, जिसको आप कहते हैं स्टॉप टेलिंग, कैसे करें कि हम 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेचें। कहते नहीं कि अरे ये 100 शेयर मैंने 100 रुपए में लिया था, क्या करूं, गलती हो गई, हमने 100 का लिया, 110 का बेच दिया, 120 का बेच दिया, आज रोकते तो 200 जाता। वो चीज अभी आपके सामने आने वाली है कि कैसे 100 रुपए की चीज को आप 200 में बेच सकते हैं। बहुत आसान है। हाँ, टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए, जो मैं मानता हूं कि शेयर मार्केट से रातों रात अमीर होने का सपना देखना हमको बंद कर देना चाहिए। हमको यहां पर पैसा और जगहों से जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, लगभग हर जगह से ज्यादा पैसा यहां से हम निकाल सकते हैं, कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10,000 रुपये फंड लेके आए तो हम सुबह 1 करोड़ उसको बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं लाइव चार्ट पे दोस्तों, जहां मजा आने वाला है। यहां पर चीजें बहुत ही मजेदार होने वाली हैं। पहला चार्ट हम खोलते दोस्तों एनसीसी का। ठीक है, हम जो भी यहां पे चार्ट शेयर करेंगे, पहली बात तो मैक्सिमम होता है एनसीसी ना दिया हो या कोई चार्ट ना दिया हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चार्ट मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर रखा हूं। ठीक है, वो तो चीजें आपको मैं वही बताने जा रहा हूं। हम चल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। पहले तो जितने इंडिकेटर्स हैं वो हटाते हैं, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। चार्ट को जूम भी कर दिया हमने। अब देखिएगा यहां पर एक वीकली का डिमांड जोन है। मैं पूरा इसका करूंगा पोस्टमार्टम, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, बस जितना हमने ये एरिया मार्क किया है इसको देखिएगा। ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये बेस कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है। तो ये रैली, बेस, रैली क्या हो गया, डिमांड जोन। अब आप जिसे कहते हैं बेस कैंडल किसे कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा बेस कैंडल। अब देखिए ये यहां देखिए कर्सर में, मैं जहां जहां जो लाइन जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं देखिएगा, प्लीज प्लीज दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये कैंडल हो गई, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल हो गई, इवन ये कैंडल हो गई, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सब क्या है, बेस कैंडल है। ये देखिए क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इसको क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं आप इसको। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ज्यादा प्रेशर नहीं होना है। जिस भी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी हो, उसके कंपेयर में उसके जो शैडो पार्ट है बिग बहुत बड़े बड़े से हो, या जो कैंडल आपको लगे ये कैसी कैंडल है, अजीब सी कैंडल है, बॉडी बहुत छोटी सी है, बिग बड़ी बड़ी सी है, जो आपको कैंडल लगे कि ये तो परफेक्ट कैंडल नहीं है, ये तो एक अजीबोगरीब कैंडल है, तो उसे आप बोल दीजिए बेस कैंडल, बस बात खत्म। ठीक है, तो ड्राइंग ज्यादा जाती है तो फिर दिक्कत होती है इसको बताने में। अब देखिएगा यहां पर रैली, अभी बता आपको डिमांड दिया था हमने, मैं एक बार बताता हूं, इस वाले डिमांड की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। एक ग्रीन कैंडल है, टाइप 2 डिमांड जोन देखिएगा नीचे तरफ में लैपटॉप में, ग्रीन कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो रैली, बेस, रैली का हमारा दोस्तों डिमांड जोन है। तो ये हमारा वीकली का, देखिए टाइम फ्रेम क्या है, वीकली का है, और टारगेट क्या होगा, डेली पर। अभी सब कुछ पिक्चर एकदम क्लियर होने वाली है दोस्तों, बहुत ही मजा आ जाएगा। हाँ, इस वीडियो को वही बताना चाहता हूं, इस वीडियो को आप ये देख के समझिएगा कि इस वीडियो के लिए आपने हमको कम से कम 20,000 रुपए दे रखे हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि इसके लिए आपने हमको 20,000 रुपए दे रखे हैं, नहीं दिया मैं मानता हूं, लेकिन आप मानिए कि दे दिया है। क्योंकि कहते दोस्तों, जो मेरा मानना है कि फ्री की जो भी चीजें हमको मिलती है उसकी वैल्यू अपने आप काफी लोग कम कर देते हैं कि यार ये तो फ्री की चीज हटाओ, पैसे की चीजें होती तो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उसको मानिएगा, पैसे देके आप सीखे। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसा प्राइस एक्शन फिलहाल मैंने अपनी जिंदगी में 20,000 रुपए देकर भी नहीं सीखा है। ठीक है, तो
ये ईमानदारी से बता रहा हूँ चीज़ को, बस चाहता हूँ कि मेहनत से बताता हूँ तो चीज़ को आप जरूर समझिए। एक ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। मार्किंग का रूल क्या है, हमने क्या बताया, बेस कैंडल की डिमांड जोन केस में क्या है, बेस कैंडल के ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन और उस बेस कैंडल की लोअर विक से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, हम इन दोनों कैंडल में देखते हैं, इन दोनों में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कहीं कहीं हम इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में किसकी विक नीचे है, तो वहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, वहां से ड्रा करते हैं। इसे बोलते हैं स्पेशल मार्किंग। क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं चीज कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कैसे बोलूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा नहीं आसान है, कुल के आसान है। मेरा मतलब कहने की यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थंब रूल नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी कि थंब रूल नहीं है, उसमें क्या है कि उनके करंट प्राइसिंग के हिसाब से कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, बार बार नहीं, एक ही बार हुआ है, तो उसे बोलते हैं स्पेशल मार्किंग। डिमांड या सप्लाई उनकी स्पेशल मार्किंग करना। इन सारी वीडियोस का मुझे याद अगर रहेगा उसे रखूंगा, मैं नोट कर देता हूं। डिमांड सप्लाई उनकी जो स्पेशल मार्किंग की वीडियो, उस वीडियो का भी लिंक जो है उस वीडियो का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मार्किंग करते हैं। मार्किंग रूल क्या है, बेस कैंडल के ऊपर की बॉडी से टूल में गए, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया, बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसी बेस कैंडल की जहां तक बिक गई है, जहां तक बिक गई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा किया। देखिए प्राइस पूरा वीकली के डिमांड में जो आपने पॉइंट ड्रा किया था वहां तक प्राइस नीचे तक आ गई, इसीलिए ध्यान होगा। अभी हमने आपको बोला एक चीज कि जो हम स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा होगा वो जो नीचे की लाइन ड्रा करते हैं उससे थोड़ा सा नीचे होगा, इसीलिए हमने आपको बोला था थोड़ा सा नीचे होगा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। क्योंकि प्राइस क्या होती है, कभी कभी ऊपर से नीचे आती है, हमारी स्टॉप लॉस जो नीचे वाली लाइन होती है उसको भी हिट करने की कोशिश कर देती है ताकि लोग एग्जिट कर जाए। लेकिन हम समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑपरेटर है, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमको चलना है, उन्हीं के साथ बनानी है पोजीशन, उन्हीं साथ टारगेट बुक करना है, तभी पैसा बनाना आसान हो सकता है। तो डिमांड सप्लाई जोन केस में क्या है, बता रखा आपको कि डिमांड सप्लाई में क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जब मार्केट उन डिमांड जोन सप्लाई को हिट करती है तो वहां से ऑर्डर रिसीव होते हैं, और जब ऑर्डर उनके रिसीव होते हैं वो हजार में नहीं होते, वो करोड़ों में ऑर्डर होते हैं। उसके बाद हमको क्या रैली देखने को मिलती है दोस्तों। देखिए हमने ये भी आपको अभी जो हमने लाइन की बात करी थी, ब्लैक लाइन की बात करी थी, मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से एक बार, एक सेकंड के लिए। ये जो हमने ब्लैक लाइन खींच रखी है यहाँ पर ब्लैक लाइन खींच रखी है, ये ब्लैक लाइन खींच रखी है, ये खींच रखी है, इसका भी क्या यूज है आपको ये भी पता इसमें लग गया कि थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये वीकली का डिमांड जोन था, एनसीसी का शेयर गिरते हुए नीचे आता है, हमको यहाँ एंट्री डिमांड में मिल जाती है। एंट्री तो हम ऊपर के लाइन पर ही कर लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि पहले अंदर हाँ बताना चाहता हूँ, डिमांड सप्लाई कोर्स में बहुत कम ऐसा होता है कि ये देखें कि आए हिट करें वहां से ऊपर जाना शुरू करें, ऐसा तब हम बाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड जोन सप्लाई कोर्स में एंट्री हुई, हमने एंट्री ले लिया। अब ये नहीं देखेंगे एंट्री हो वहां से हैमर बनाए तो वहां से बुलिश एंगल्फिंग बनाए, मतलब ये सब चीजें देखते हैं। एंट्री हो गई, एंट्री हमने ले लिया, अब उसके बाद मार्केट इज सुप्रीम, टारगेट दे असल दे, दोनों हमारी चीजें लगी पड़ी हैं, वहीं निकल जाएंगे। तो हम तो एंट्री ऊपर के लाइन पे ले लेंगे, हमारी डिमांड की मार्किंग कर लिया हमने। अब ये स्टॉक धीरे धीरे क्या हुआ, गिरते हुए नीचे आ रहा है। हमने क्या किया, ऊपर की लाइन जो एंट्री लाइन है उससे भी थोड़ा ऊपर। तो अभी एग्जांपल आसान है इसलिए 140.28 है एंट्री, तो हम लगभग 141.50 पे ले लेंगे या 141 पे ले लेंगे, हल्का सा ऊपर ले लेंगे। तो अभी 140 लेके चल रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने 140 पे बना लिया पोजीशन, ठीक है दोस्तों। और 136.66 पे क्या एसएल है, तो हम लगभग 136 के आसपास रखेंगे, कुछ 0.50 पैसे या 70 पैसे नीचे रखेंगे एसएल। यह हमने एंट्री कर लिया एनसीसी में। अब यहां से शेयर ऊपर जाने लगा,
अब यहीं पर हम परेशान होते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी घड़ी आती है कि जब हम सही जगह बना लेते हैं पोजीशन, लेकिन हम ये हमेशा डरे रहते हैं कि प्रॉफिट अभी मेरा 2 रुपये का हो रहा है, बुक कर लूँ कि ना गिर कर लूँ, कहीं नीचे ना गिर जाए, इतने दिन से पैसे लगा भी रखा था, 2 रुपये प्रॉफिट मिल भी रहे हैं, अगर मैं सही टाइम पर नहीं बुक कर लेता हूँ तो फिर से प्राइस वापस वहीं आ जाएगी और कहीं नीचे जाने लगी तो मैं कहाँ तक रुकूँ। ये सब क्वेश्चन होते हैं, होने भी चाहिए। सबका जवाब है, जब आपने ये टाइम फ्रेम क्या है, वीकली, आपका डिमांड जोन क्या है, वीकली, आपका ये जो डिमांड जोन है वो वीकली का डिमांड जोन है। अभी हमने आपको कहा अगर आपने वीकली के डिमांड जोन में पोजीशन बनाई है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, डेली का सप्लाई जोन। ये देखिए लिखा हुआ हमने, क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर वीकली का डिमांड जोन है, यहां देखिएगा, अगर एंट्री आपने वीकली पे किया है तो टारगेट क्या होना चाहिए, डेली का सप्लाई जोन। तो आपने क्या किया, वीकली के डिमांड में एंट्री ले लिया। अब फटाक से ना कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत एंट्री करते ही तुरंत आपको चार्ट को डेली के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है कि कहां तक प्राइस जा सकती है। या यूं कहे आपने वीकली के टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लिया, अब आपको डेली के सप्लाई जोन को बहुत ही ध्यान से देखते रहना है। यही वो देखिए वीकली के डिमांड जोन यही था जहां पर एंट्री किया है। अब प्राइस देखिए यहां से ऊपर जाना शुरू कर रही है। अब देखिए कि डेली के सप्लाई जोन कहीं कोई आ तो नहीं गया है, पता लगा टारगेट हम ना बुक कर पाए और प्राइस नीचे आ जाए तो कुछ नहीं करते हैं। यहां पर देखिएगा एक सप्लाई जोन को मिल गया, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। वीकली आपने एंट्री कर लिया, अब आपको टारगेट चाहिए डेली के सप्लाई जोन में, तो आपको डेली में चार्ट को कन्वर्ट कर देना है और डेली के सप्लाई जोन देखना कहां पर डेली का सप्लाई जोन है जहां पर हम टारगेट बुक कर लें। यहां पर एक ये सप्लाई जोन है दोस्तों, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये 3 कैंडल्स, कौन सप्लाई जोन है, रेड कैंडल है, उसके बाद है बेस कैंडल। देखिए अभी आप लोग कर रहे थे ना कि बेस कैंडल कैसे होती है, होती भी है कि नहीं होती, कि गुरुजी बता रहे हैं। देखिए बेस कैंडल है नहीं है, बॉडी बहुत छोटी सी है और बिग क्या है, बहुत बड़ी सी है, मतलब मजा ले रहा है कैसी कैंडल है। जो कैंडल की कैसी कैंडल है तो वह है बेस कैंडल। एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, उसके बाद फिर रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है दोस्तों। तो सप्लाई की क्या मार्किंग का क्या रूल है, इसमें जस्ट उल्टी मार्किंग है। डिमांड में ऊपर की बॉडी से लाइन ड्रा करते हैं और सप्लाई में नीचे वाली बॉडी यहां है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। टूल में गए, यहां से हमने सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां हमने ड्रा कर दिया एक, सॉरी टूल में गए लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस कैंडल की नीचे की बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस वाली बेस कैंडल की बिक जहां तक गई है वहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दिया। हमने यहां पर 140 पे बना लिया टारगेट, ये बना था 140 पर। अब डेली सप्लाई जोन का जो जहां पर कहां पर है, ये देखिए ये जो नीचे की लाइन है ये क्या होता है, टारगेट तो होता है। अभी हमने आपको बताया होगा कि जो नीचे की लाइन है वही क्या है, ये जो नीचे लाइन है ये क्या है, ये क्या टारगेट है, ये लाइन तो टारगेट है हमारी, नीचे की लाइन जो क्या टारगेट है। इससे थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले बुक कर लेते प्रॉफिट, ठीक है। तो जो ये नीचे की लाइन है कहां पर है, 158 पर है। आप देखिएगा राइट साइड में 158 पर, 158.45 पर है। तो लगभग हम 158 पर बुक कर लेंगे या 158 पर या 157 बुक कर लेंगे क्योंकि सप्लाई जोन है। तो अगर आप स्टार्टिंग यहां से भी शुरू करते हैं कि अगर आप नए ट्रेडर हैं या फिर आप अभी बिगिनर है तो ये भी सफिशिएंट है कि आपने 140 के शेयर को लगभग 157 पे बेच दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं पूरा इसके पीक हाई तक बेचता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता रहा हूं। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अब जैसे ही प्राइस सप्लाई इनको हिट करी, एक तो कंडीशन है कि आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि अपने प्रॉफिट को और बड़ा करना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है। प्राइस गई, सप्लाई को हिट करी, तुरंत मत बेचिए, तुरंत बिल्कुल मत बेचिए, रुक जाइए, थोड़ा इंतजार करिए। अब आप क्या करिए, जब डेली के सप्लाई जोन को प्राइस हिट कर जाए उसके बाद नीचे आने लगे तो अब जब प्राइस ऊपर गई होगी, यहां से एंट्री आपकी वीकली के डिमांड मिली और डेली के सप्लाई जोन तो प्राइस गई, तो जाते समय हो सकता है इसने बीच में कहीं पर कोई डिमांड जोन नया बना दिया हो। वो डिमांड जोन बीच में नया बन गया है, वो डिमांड जोन हमारे लिए क्या करेगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का काम करेगा। आप देखिए यहां से, यहां पर बन गया डिमांड जोन। मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं उसको आप ध्यान देखिएगा। मैं ये कैंडल, जितनी एरिया मार्क करूं बस प्लीज आप उतने को ही देखिएगा।
ये एरिया देखिए आप कैसे, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो एक बेस कैंडल है। आप आगे देखेंगे हमने वीडियो जो मैं वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं, उस समय बता रखा हूं, अगर बेस कैंडल बाद में गैप के साथ में कोई बेस कैंडल है तो उसको हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल ही मानते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूं इस एरिया को। ये जो कैंडल है जो गैप से, गैप कहां से है, आप इसे मानिए ये जो कैंडल बनी हुई है अगर गैप के साथ ना बनती तो कैसे बनती, तो गैप के साथ अगर ना बनती तो कैसे बनती, तो जहां तक गैप है वहां तक बेस कैंडल को आप इसको एडजस्ट कर दीजिए, यहां से लाइए, यहां से लाइए, यहां से लाइए। अब बताइए, अब तो आप कहेंगे ना इसको आप भर भी दीजिए चाहे तो ब्लैक कलर से, कोई दिक्कत है तो ग्रीन कलर ही। तो देखिए ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल है, गैप के साथ बेस कैंडल है तो उसको हम एक बिग ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करते हैं। तो ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। ये तो हमने आपको एक वो बता दिया बस, खाली तरीका समझने को। फट से आप क्या करिए, जब प्राइस आपके डेली के टारगेट को हिट कर दे और वहां से एक तो है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरी बात है नहीं हम प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहते हैं। जैसे ही इस सप्लाई जोन को हिट करे कोई भी शेयर और नीचे आने लगे तो तुरंत प्रॉफिट ना बुक कर सकते हैं तो ना बुक करिए। आप देखिए कि प्राइस नीचे आ रही है, क्या यहां से यहां तक जाने में, एंट्री से टारगेट तक जाने में बीच में क्या कोई डिमांड जोन है जिसको हम बीच में अपना एक ब्रेकर यूज कर सकते हैं या बीच का एक सहारा बना सकते हैं कि यहां तक क्या हो सकता है, इसके फटाफट मार्किंग कर दीजिए। रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। मार्किंग का रूल क्या है, इसका कलर करते हैं थोड़ा सा चेंज ताकि कुछ लुक अलग दिखाई दे। बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी, ये बेस कैंडल ना, बॉडी से लाइन और उसी बेस कैंडल की लोअर बिग से एक लाइन ड्रा करते हैं। देखिए रैली बेस रैली डिमांड जोन था, ये बीच वाली बेस कैंडल थी, ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे की बिग से क्या है हॉरिजॉन्टल ड्रा किया। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है इस वाले टारगेट को हिट करके, तो हम इतना कर सकते हैं कि इस वाले डिमांड जोन तक हम इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है प्राइस ऊपर से नीचे आए और इस डिमांड का सहारा लेके फिर ऊपर चली जाए। मैं कहता हूं अगर डिमांड टूट भी गया, मैं एक बार को कहता हूं जो बीच का नया डिमांड जोन बना था अगर वो टूट भी गया तो हमारा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहां पे बाय किया हुआ 140 पर। अगर टूटता भी है तब भी हम 147 के आसपास बुक तो कर ही देंगे ना। मिला हमको पर शेयर 7 रुपए ही मिले, लेकिन मेरा लॉस तो नहीं हुआ। लेकिन इस 7 रुपए के लॉस को अगर हम समझ सकते हैं तो हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे, अब नीचे आने लगा, अब हमको इस डिमांड जोन को तुरंत मार्किंग कर देना है कि भैया इसने अभी सप्लाई जोन को हिट किया है, अब नीचे का जो डेली का डिमांड जोन है वहां तक मैं फिर से वेट करूंगा। हो सकता है प्राइस ऊपर से नीचे आए और इस डिमांड को सपोर्ट ले और उसके बाद प्राइस जगह ऊपर जाना शुरू कर दे। वही हुआ दोस्तों, आज एनसीसी कहां खड़ा है कोई कहने की बात नहीं है। ऐसे दोस्तों मैं एक शेयर और बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, अभी बता देता हूं फिन केबल। एक बताता हूं एग्जांपल आपको मंथली टाइम फ्रेम का। ये जो वीकली का था, एक मंथली का टाइम फ्रेम का बताता हूं एग्जांपल। ये फिन केबल्स है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मैंने टेलीग्राम पर इसको बाकायदा शेयर किया था, आप इसको आप चेक कर सकते हैं। अभी जल्दी शेयर किया था, बहुत दिन नहीं हुए हैं। ये देखिए यहां पर क्या है, एक मंथली का ये डिमांड जोन है। इस बार मंथली एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये मंथली का डिमांड जोन है। एक यहां पर रेड कैंडल है, उसके बाद ये जो छोटी सी कैंडल है ये बेस कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्या है, रैली है। कहीं कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है। ठीक है, एक बार दोस्तों इसकी मार्किंग कर देते हैं। टूल में गए, सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका कलर करते हैं थोड़ा सा ग्रीन से मार्क करते हैं। ठीक है, रूल क्या है, बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस वाले बेस कैंडल के नीचे की बिक जहां तक गई है वहां से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। मतलब अब देखिए शेयर क्या हुआ, गिरते हुए नीचे आता है। ये स्ट्रक्चर बना के शेयर ऊपर गया था, ये स्ट्रक्चर बना के शेयर ऊपर गया, हमने लाइन ड्रा कर दिया। अब शेयर ऊपर से नीचे आने लगा। एक सेकंड दोस्तों, शेयर ऊपर से नीचे आने लगा और देखिए इस रेड कैंडल ने हमारी क्या यहाँ पर एंट्री करवाया। किस टाइम फ्रेम में है ये, देखिए टाइम फ्रेम क्या है, ये मंथली का है दोस्तों, ये मंथली का है। मतलब ये जो डिमांड जोन हमारा है वो मंथली का टाइम फ्रेम है, ये मंथली का डिमांड जोन है। हमने मंथली के डिमांड में अपनी बनाई है पोजीशन इस रेड कैंडल के थ्रू, इसने एंट्री हमको दिलवा दिया, इस रेड कैंडल ने एंट्री दिलवा दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर।
ठीक है। अगर मंथली के टाइम फ्रेम पर एंट्री है तो टारगेट कहाँ होगा, वीकली के टाइम फ्रेम पर। जैसे आपने यहाँ एंट्री कर लिया 8:59 पर आपने एंट्री कर लिया मंथली पर, तुरंत फ्लाक्स ने आप चार्ट को आप चेंज कर दीजिए, आप आपका मंथली रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि एंट्री का तब तक हमारा रिश्ता था मंथली से, एंट्री हमारी हो चुकी है और हमारा रिश्ता किससे होना चाहिए, टारगेट से। तुरंत अगर मंथली का टाइम फ्रेम पर आप एंट्री किया है तो वह आपका टारगेट मिनिमम वीकली के टाइम फ्रेम पर हो सकता है। ये देखिए वही मंथली डिमांड जोन था, ये एंट्री यहाँ मिली है। अब हम ऊपर गए फिनकेबल में, सही बात है, हमको वीकली के टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जो है दिख ही नहीं रहा है। यहां पर बहुत ज्यादा बेस कैंडल्स हैं। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों बेस कैंडल को अगर आप मान भी लेते हैं कि एक सप्लाई जोन है तो मैं इसी की मार्किंग कर देता हूं। जितनी बेस कैंडल है उसमें जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और सभी बेस जिसकी बिग सबसे ऊपर है वहां से हॉरिजॉन्टल करते हैं। वैसे सप्लाई जोन बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन मैं एक मार्क किया। तो एक तो ये होता है कि आप 859 पर शेयर को आप बाय कर लिए, जैसे सप्लाई जोन को लगभग कहां हिट किया, 1114 पर हिट किया, आप एग्जिट कर जाइए। दूसरा रास्ता क्या है कि नहीं भैया, वीकली के जैसे आपने खोला वीकली का टाइम फ्रेम और तुरंत देखा हमने वीकली के टाइम फ्रेम पर इसने हिट किया है सप्लाई जोन को, और हम बुक नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट को हम और बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही इसने इस वीकली के सप्लाई जोन को प्राइस ने यहाँ पर हिट किया, नीचे आने लगी और तुरंत देखिए ये कहाँ गई है, इस वीकली के डिमांड जोन में आ गई। मैं इसको थोड़ा सा मार्क करता हूँ, देखिए डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल है, क्या हो गई, बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। एक बार इसकी मार्किंग कर देते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देते हैं। रूल क्या है, बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन और उस बेस कैंडल की बिक जहां तक गई है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए फिर केवल क्या हुआ, सप्लाई जोन को हिट किया, यहां हिट किया नीचे आया, लेकिन अगेन ये वीकली के डिमांड जोन को हिट कर दिया और प्राइस यहां रुक गई। अब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मार्केट के सारी सेंटीमेंट अच्छे होते हैं तो इसका सप्लाई को डिमांड को सपोर्ट लेकर के अगेन ये फिन केबल ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जिस टाइम फ्रेम पर आपका सप्लाई जोन है, आप सेम उसी टाइम फ्रेम के नीचे के डिमांड जोन का भी हेल्प ले सकते हैं ट्रेलिंग के लिए, या उससे एक स्टेप नीचे के भी टाइम फ्रेम के सपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं। कि जैसे आप देखिए मंथली के टाइम फ्रेम का आपका क्या था, एंट्री थी, तो वीकली के टाइम फ्रेम में टारगेट है, तो वीकली के डिमांड जोन को आप कर सकते हैं सपोर्ट लेने की। नीचे अगर आ रहा है तो भी नहीं निकलूंगा, इसका सपोर्ट देखूंगा, हो सकता है आगे प्राइस को ऊपर पुश कर दे। और पीछे हमने देखा वीकली के टाइम फ्रेम पर एंट्री थी तो डेली के टाइम फ्रेम पर जो है टारगेट था, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम नीचे जो है हमने सपोर्ट यूज कर लिया। इसको देखेंगे, हाँ ये भी टूट जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो दोस्तों बाकी मैं बताना चाहता हूं, जितने डिमांड जोन सप्लाई जोन की जो भी स्पेशल मार्किंग की वीडियो है, बेस कैंडल क्या है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बस एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है दोस्तों। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, नहीं भी आई हैं, तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और वीडियो को हमारे जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लाइव मार्केट के अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल IMS ट्रेडिंग एकेडमी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि इस नाम से और भी काफ़ी फेक चैनल भी हैं, इसमें आप दूर रहें। बाकी दोस्तों जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी नियम है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और उससे आप बेहतर तरीके से मार्केट को समझ पाएं। बाकी कोई भी दोस्तों पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की एनालिसिस जरूर करें, तभी आप कोई पोजीशन बनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू।